Good morning, Assalamu alaikum. I am your host, Dr. Mr. Bera. I am a lecturer at Computer Science Department, ISP Multan. As we are learning the subject of Introduction to Computers, it's our 13th week and it's our 13th lecture. The topic of this lecture is business applications. As we know, we are learning about applications. तो business applications वो होंगी जो कि हम लोग जो है या business people जो हैं वो अपने business में जो है during their business तो अपने जो different applications जो हैं वो use करते हैं, तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे क्या होती हैं। हमने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पढ़ी थी, ठीक है। तो एप्लीकेशन बेसिकली क्या है, ये कोई चीज़ भी जो है वो अप्लाई करना या जो है हम उसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। बिजनेस एप्लीकेशन और बिजनेस सॉफ्टवेयर इज एनी सॉफ्टवेयर और सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड बाय बिजनेस यूजर्स टू परफॉर्म वेरियस बिजनेस फंक्शंस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बैंक है, ठीक है। बैंक में जो है एटीएम मशीन है, तो वहाँ से जो है हम अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस तरीके से ही पीआईए हो गया या रेलवे है, ठीक है। तो जाहिर तो ये बिजनेस नजर नहीं आ रहा है हमें, लेकिन इनका जो है गवर्नमेंट, बिकॉज ये तमाम जो है ये गवर्नमेंट बेस्ड है, लेकिन अगर आप देखा जाए तो ये जो है वो बिजनेस के उसमें ही टैक्टिक्स में आता होता है, ठीक है। यानी कि ट्रेडिंग में आता है, या आप कह सकते हैं कि आपकी जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं, ठीक है। तो जो बिजनेस पर्सनल हैं, ठीक है, जो बिजनेस वाले पीपल हैं, वो लोग ट्रांजेक्शन तो यूज करते हैं, ठीक है। तो हम वो किस तरह से एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, या बिजनेस रन करते हुए ही वो अपनी एप्लीकेशन बनाना चाहें कोई भी, ठीक है। लाइकवाइज के एक रेस्टोरेंट है, अब उस रेस्टोरेंट के अंदर जो है वो जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, इफ दे आर यूजिंग लाइक हम लोग जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर्स करते हैं रेस्टोरेंट्स पे, या हम लोग ऑनलाइन कोई भी जो है वो कर सकते हैं बाय कॉल एज वेल। तो अब उनका क्या है कि वो डेटा जो है वो उनके पास वहाँ पे मौजूद होगा, एंड दे आर यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशंस एज वेल, वेदर इट इज ऑनलाइन और जो है ऑफलाइन, तो वो दोनों हिसाब से जो है वो यूज कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली जो है अपने बिजनेस जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए दे आर बेसिकली यूजिंग टू मैनेज देयर बिजनेस मोर एक्यूरेटली। अब क्या है, बिजनेस एप्लीकेशन आर यूज्ड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, टू मेजर प्रोडक्टिविटी एंड टू परफॉर्म बिजनेस फंक्शंस एक्यूरेटली। अब उसका स्टैट्स भी वो पता कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, एक दिन में कितनी ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो उसके अंदर वो लोग इजीली जो है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर हैंडल कर सकते हैं और देख सकते हैं। दीज आर कैटेगराइज्ड एज स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, ठीक है। कोई भी हो सकता है, जितने भी पैमाने का जो है वो बिजनेस होगा उसी हिसाब से जो है वो कैटेगराइज यानी कि उसको जो है वो कर दिया गया है। आप कह सकते हैं कि उनकी बेसिकली डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं या डिफरेंट क्लासेस में उनको कैटेगराइज कर दिया गया है। देन वी हैव द स्मॉल बिजनेस मार्केट कंसिस्ट ऑफ होम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस सूट सच एज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो कि हमने अब थॉरली जो है उसकी एक ही एप्लीकेशन थॉरली पढ़ी है। लाइक वी हैव नाउ वी कैन से कि हमें जो है वो MS वर्ड का पता है, ठीक है, MS एक्सेल का ही पता है, और MS पावर पॉइंट का ही पता है, आउटलुक का पता है, ठीक है। तो हमने ये तमाम चीज़ें जो है वो पढ़ ली हैं। तो और हमने जो है एज पर आई हैव आस्क्ड यू कि आप लोग जो हैं वो घर में बैठ के इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपके पास एक ये टाइम है तो इसको जो है वेस्ट ना करें, और इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि एट होम यू कैन वर्क ऑन इट, ताकि जो भी आपकी क्वेरीज होंगी इट वुड बी आंसर्ड during the lecture in the discussion room. So next हमारे पास क्या है कि the medium size or small and medium size enterprise SME has a broader range of software applications ranging from accounting group where customer relationship management। अब कस्टमर रिलेशनशिप CRM जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि आपका जो कस्टमर है वो अगर ऑर्डर ले रहा है तो आपकी साथ उसकी जो एक रिलेशनशिप है वो किस तरह से होगा, इसमें यहाँ पे हम जो है ये करेंगे कि उसने ऑर्डर किया है और आपका ऑर्डर वहाँ पे प्लेस, वेदर इट इज ऑनलाइन बिजनेस है, आपका
या रेस्टोरेंट है या आपकी कोई शॉपिंग साइट है या शॉपिंग का बिजनेस है, तो वो आपका ऑर्डर प्लेस होगा और जो है वो उसी टाइम पे विद इन टाइम आप उसको जो है वो अपना जो भी आप आर्टिकल दिखा रहे हैं या आप जो है वट एवर ऑर्डर इज बीइंग प्लेस्ड, तो वो वैसे ही एज सच जो है पूरी ईमानदारी के साथ वही चीज़ आप जो है उसको डिलीवर करें, तो वो क्या है कि एक अच्छा कस्टमर फीडबैक भी मिलेगा उससे, और जो है कस्टमर नेक्स्ट जो है वो आपको से ऑर्डर भी प्लेस करेगा। तो वो क्या है, इट्स अ वेरी हेल्दी कस्टमर रिलेशनशिप विद योर कस्टमर्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी है, ठीक है, कि वो अच्छी तरीके से मैनेज भी हो रहा है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, ठीक है, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। आउटसोर्सिंग रिलेशनशिप सिस्टम मैनेजमेंट मैनेजमेंट एंड शॉपिंग कार्ट सॉफ्टवेयर एंड अदर प्रोडक्टिविटी एनहांसिंग एप्लीकेशंस। द large size covers enterprise level software applications such as those in the field of enterprise resource planning, enterprise content management, business process management and product life cycle management। ठीक हो गया। Now है e-business system क्या है? Electronic business is the administration of conducting business via internet. It is application of information and communication technologies in support of all the activities of business। ठीक हो गया, यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वही जो ऑनलाइन बिजनेस होगा। इट इज यूज ऑफ इंटरनेट एंड अदर नेटवर्क्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज टू सपोर्ट ई कॉमर्स, enterprise communication and collaboration of and web enabled business process both within a networked enterprise and with its customer and business partners। E-business includes e-commerce, which includes buying, selling and marketing products over the internet। ठीक है। Now है cross functional enterprise application। Many companies today are using information technologies to develop integrated cross functional enterprise systems that cross the boundaries of traditional business functions in order to re-engineer and improve vital business process and develop strategic relationship with customers, suppliers and business partners। क्या है कि ये एक अच्छा जो है एटमॉस्फेयर क्रॉस फंक्शनल क्या होगा हमारे पास के दोनों तरफ जो है वो यूज हो सकते हैं। मीन्स के पहले ये होता था कि आप जो है वो जब ई कॉमर्स से ये हुआ है या ई बिजनेस से ये हुआ है कि कस्टमर भी जो है वो इजीली उसको जो है ऑर्डर प्लेस कर सकता है और कस्टमर जो है वो भी एक्सेस कर सकता है सॉफ्टवेयर को। अदरवाइज क्या होता था कि हम जो था वो उस कॉल या जाते थे वहाँ पे जो है आपका पर्टिकुलर जो आउटलेट है तो उससे उस पर जो है आप ऑर्डर जो है वो करेंगे तो वो अपने जो एडमिन होगा सिर्फ वही जो है वहाँ पे उसमें एंट्री कर सकता है। बट नाउ इज द केस के जब से ये ऑनलाइन और इंटरनेट की एक वास्ट हुआ है इंटरनेट, तो उससे क्या हुआ है कि तो कस्टमर अपनी पसंद के मुताबिक जो है वो ऑर्डर घर बैठे जो है प्लेस कर सकता है। ठीक है। दिस टिपिकली इन्वॉल्व्स इंस्टॉलिंग एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, supply chain management or customer relationship management software। Business firms are using internet technologies to help them re-engineer and integrate the flow of information among their internal business process and their customers and suppliers। Enterprise application architecture क्या है? The enterprise application architecture of a business is a description of the structured of the application and software used across the organization. The system are broken down into subsystems and connected to each other based on the relationship between them. It provides the conceptual framework to help visualize the basic concepts, components, processes and interfaces of these major e-business applications and their interrelationship to each other. It includes CRM, ERP, SCM and KM। ठीक है। अब क्या है कि now we have it is process of linking such application within a single organization together in order to simplify and automate business process to the greatest extent possible, while at the same time avoiding having to make full changes to the existing application or data structures। Unrestricted sharing of data and business processes among any connected application or data sources in the enterprise EAI software being
used by many companies to connect their major e-business applications. ठीक हो गया. अब क्या है EAI, क्या है हमारे पास है ये basically है it is enterprise application integration. Software can integrate the front office and back office application of our business so they work together in a seamless integrated way, means कि without any boundaries. This is a vital capability that provides real business value to business enterprise events and customer demand. ठीक हो गया. यानी कि simultaneously वो दोनों साइड पे वर्क कर सकते हैं. यहाँ से आप जो है वो अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे और वहाँ से वो लोग रिसीव कर लेंगे, मीन्स कि रियल टाइम आपका काम होगा. फॉर एग्जाम्पल इम्प्रूवमेंट इन कस्टमर कॉल सेंटर responsiveness and effectiveness because EAI integrates access to the entire customer and product data. Customer representative need to quickly serve customer. EAI can be used for different purpose. Data integration ensures that information is multiple systems are kept consistent. Vendor independence क्या है हमारे पास कि extracts business policies or rules from application and implements them in EAI system so that even if one of the business applications is replaced with a different vendor's application, the business rules don't have to be re-implemented. Common interface क्या है in an EAI system can front end cluster of application providing a single consistent access interface to these applications and shielding users from having to learn to use different software packages. ठीक हो गया. Then we have transaction processing system. क्या है transaction आपकी जो है वो withdrawal system से होते हैं. तो ये तमाम बातें वही हैं. Transaction processing system are cross functional information system that process data resulting the occurrence of business transactions. Transactions are the events that occurs as part of doing business such as sales, purchases, deposits, withdrawals, refunds and payments. Data about the customer, product, salesperson, store and so on must be captured and processed. Credit checks, customer billing, inventory changes and increase in accounts receivable balances generate even more data. Transaction processing activities are needed to capture them and process such data or the operation of the business would halt. ठीक हो गया. अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि वो तमाम जो है काम वो रुक जाएगा. ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग इज ऑफ सेवरल बेसिक एक्टिविटीज. डाटा एंट्री है आपके पास. द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इज द कैप्चर ऑफ बिजनेस डेटा. ट्रांजेक्शन डेटा मे बी कलेक्टेड by POS terminals and also captured at an e-commerce website and internet. The proper recording and editing of data so they are quickly and correctly captured for processing is one of the major challenges of information systems. Transaction processing में क्या है हमारे पास processes that data in two basic ways. One is batch processing जो कि हमने पहले ही पढ़ा था. Batch processing में क्या होता है कि once आप जो है वो जाएंगे अपना जो है वो टाइम मीन्स कि अगर आपने चेक जो है वो करना होगा चेक के जरिए जो है आपने अपनी या अपने कोई बिलिंग जो है यूटिलिटी बिल आपने पे करना होगा तो आप वहाँ जाएंगे जाके जो है वो अकाउंट पहले अपना वेट करेंगे एंड देन जब आपकी बारी आएगी तो फिर आप जाके जो है अपना बिल पे करेंगे. बट अब क्योंकि ATMs की वजह से जो है वो आप वहाँ भी जाके आराम से अपना जो है ATM में ही जो है आप अपने यूटिलिटी बिल्स भी पे कर सकते हैं. तो दैट इज नोन एज रियल टाइम प्रोसेसिंग. विद वन क्लिक यू कैन डू एंड इनफैक्ट ATM के अलावा भी आप जो है वो जो इनकी एप्लीकेशंस हैं बैंक की वो आप अपने उस पर बात कर सकते हैं और आप वहीं पे घर बैठे अपनी यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो पे कर सकते हैं. अब डेटा बेस मेंटेनेंस क्या है. एन ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस मस्ट बी अपडेटेड बाय इट्स ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. अब जिस तरह ट्रांजैक्शन होंगे डेटाबेसेस भी जो हैं वो अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू इंटरनेट की स्पीड और उसके हिसाब से उनको अपडेटेड रहना चाहिए. डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट जनरेशन हमेशा होनी चाहिए कि आपको पता हो ताकि आपके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए जो है रिपोर्ट एंड एवरीथिंग ये
एंड पेरोल रजिस्टर एंड एवरीथिंग जो है ये आपकी अपडेटेड रहती है। इंक्वायरी प्रोसेसिंग में क्या होगा कि आपको पता होगा कि स्टेटस क्या है बेसिकली, ठीक है। तो उससे कि इंटरनेट से तो मैनी ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम अलाउ यूजर टू यूज द इंटरनेट्स extranets and web browser or database management query language for to make inquiries and receive responses। अच्छा, अब इंटरनेट्स क्या होते हैं कि जो कि विद इन जिस तरह जो है वो डेवलप किया जाता है कि एक कनेक्शन और दिया जाएगा तो वो ही जो है कनेक्ट कर दिया जाता है दो जो कंप्यूटर्स हैं उनको आपस में, तो कि जो एक फिर जो शेयरिंग फाइल होगी वो उस शेयर डाटा के अंदर जो है ना वो फाइल शेयर की जाएगी, तो वो दूसरे जो है लैपटॉप में या दूसरे जो है वो, यानी कि ये विद इन द आपकी जो है ना क्या नाम है घर के अंदर या विद इन रूम या विद इन बिल्डिंग जो है आप अपना जो है वो इंटरनेट इस तरह से बना सकते हैं। और एक्स्ट्रानेट जो होगा क्या कहते हैं, और इंटरनेट जो है वो बेसिकली आपका क्या है, इट इज नोन एज द इंटरनेट दैट वी आर यूजिंग। ठीक हो गया। अब क्या है, फॉर एग्जांपल चेकिंग द स्टेटस ऑफ सेल्स, ऑर्डर, बैलेंस एंड अकाउंट, बैलेंस इन द अकाउंट एंड अमाउंट ऑफ स्टॉक इन इन्वेंट्री, तो ये तमाम चीजें उससे कर सकते हैं। एंटरप्राइज कोलैबोरेशन सिस्टम क्या है हमारे पास, ECSR, क्रॉस फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट एनहांस कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ बिजनेस टीम्स एंड वर्क ग्रुप्स। द गोल ऑफ एंटरप्राइज कोलैबोरेशन इज टू इनेबल अस टू वर्क टुगेदर मोर इजीली एंड इफेक्टिवली बाय हेल्पिंग टू कम्युनिकेट, कोऑर्डिनेट एंड कोलैबोरेट। अब टूल्स क्या है, द कैपेबिलिटीज एंड पोटेंशियल ऑफ द इंटरनेट एज वेल एज extranets are driving the demand for better enterprise collaboration tools in business. The enterprise collaboration tools are electronic communication tools, email है, instant messaging है, voicemail, faxing, web publishing, paging, and enterprise collaboration system, data conferencing है, video conferencing, voice conferencing, discussion forums है हमारे पास, and then we have chat systems है, electronic meeting systems है, तो ये तमाम चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। Then we have collaborative work management tools क्या है, calendar and scheduling, task and project management, workflow systems, document sharing, knowledge management. Functional business system क्या है, there are many ways to use information technology in business as there are business activities to be performed, business problems to be solved and business opportunities to be pursued. It is important to have a specific understanding of how information system affect a particular business function and particular industry. For example, someone whose career objective is marketing in banking should have a basic understanding of how information systems are used in banks and how they support the marketing activities of banks and firms. Then we have marketing system क्या होता है कि आपने किस तरीके से जो है वो अपनी मार्केटिंग करनी है। तो क्या है कि विद प्लानिंग है, प्रमोशन है, सेल्स ऑफ एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट्स है, एक्सिस्टिंग मार्केट्स है, डेवलपमेंट है न्यू प्रोडक्ट्स की, ठीक है। और आपकी किस तरह से जो है क्या कहते हैं, आप जाके अपने एक जो आपका कोई भी इंटरनेट से के थ्रू जो है आप पब्लिसिटी कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट करेंगे, ठीक है। तो जितनी मीडिया है उसके थ्रू जो है यू कैन एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट सो दैट जो है वो मार्केटिंग सिस्टम में आएगा। ठीक हो गया। देन वी हैव अब उसमें क्या है कि प्रॉपर प्लानिंग होगी, उसकी प्राइसिंग होगी, डिसीजन मेकिंग होगी, प्रमोशन होगी, तो ये तमाम चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। देन वी हैव इंटरैक्टिव मार्केटिंग में क्या होगा कि वो जो आपका प्रोडक्ट है उसको इंटरैक्टिव बनाए, ठीक है। क्या है, कस्टमर फोकस्ड मार्केटिंग बेस्ड ऑन इंटरनेट एक्सट्रानेट्स। तो वो जो कस्टमर फिजिबल देखता है अपने लिए कि कोई भी घर बैठे, अब जो आपकी ये टीवी के ऊपर, टीवी भी एक क्या है आपका मीडिया है, और मीडिया इज अ प्लूरल ऑफ मीडियम। मीडियम क्या है आपका, बेसिकली इट इज नोन एज अ चैनल, ठीक है। एक ऐसा रास्ता है कि जहां पे जो है वो आपको जो है इट्स अ चैनल दैट इज गोइंग टू गिव यू एनी इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया। अब टीवी भी जो है उसमें जितने भी कमर्शियल आते हैं तो वो क्या है, बेसिकली पब्लिसिटी कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, ठीक है। तो उसको इंटरैक्टिव या उसको इतना इनोवेटिव या उसको इतना ज्यादा जो है वो उसकी अफादियत कह सकते हैं, उसकी बेनिफिशरीज, या आप कह सकते हैं कि उसकी जो बेनिफिट्स जो हैं
ठीक है, तो वो बताएंगे कि जी इसे यूज करने से आप जी आपके ये चेंजेस होंगे एंड वट एवर मीन्स कि वो अपने प्रोडक्ट की हर अच्छाई बताएंगे। ठीक है, तो क्या है ये बेसिकली ये उसको इंटरेक्टिव बना रहे हैं ताकि जो है और डिफरेंट एड्स के थ्रू उनको इंटरेक्टिव बना रहे हैं ताकि लोग जो है वो जाके हमारा प्रोडक्ट खरीदें। ठीक हो गया। अब क्या है टारगेटेड क्या होता है कि targeted marketing has become an important tool in developing advertising and promotion strategies to strengthen a company's e-commerce initiatives as well as traditional business venues. It includes 5 targeting components: community context, demographic and psychographic एंड ऑनलाइन बिहेवियर। क्या होगा कम्युनिटी, किस कम्युनिटी को जो है वो क्या कहते हैं, किस तरह की कम्युनिटी है जिसके अंदर जो है वो अपने जो है कमर्शियल या अपने जो प्रोडक्ट है उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं। ठीक है, कंटेंट क्या है, ठीक है उसका कि बेसिकली अगर एक जो है वो कपड़ों की है तो वो क्या होगा कि समर अगर या विंटर्स का जो होगा वो कलेक्शन होगी तो वो क्या है कि वो उसका जो कंटेंट होगा या उसका दिखाएंगे कि ये आपके जो है सर्दियों में आपके लिए जो है वो तो यार हमारे प्रोडक्ट के कपड़े पहनेंगे तो आपको ठंड कम लगेगी। ठीक है, उसके अच्छे कलर्स होंगे, उसका मटेरियल अच्छा होगा। ठीक है, डेमोग्राफिक एंड साइकोग्राफिक क्या है कि बेसिकली उसका जो है वो प्रेजेंटेशन जो होगी कि वो इतनी अट्रैक्टिव हो, इतनी इनोवेटिव किस्म की हो कि अगला जो कस्टमर है वो उसकी तरफ ध्यान जाए। ठीक है, और जो है कि बिकॉज इट इज अबाउट द साइकोलॉजी क्या है इंसान की कि जो चीज उसको अट्रैक्ट करेगी तो वो उसी तरफ जाएगा। तो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि जो है वो और उनकी टेस्ट के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर फेवरेट थिंग्स एंड एवरीथिंग, तो कि वो उसकी तरफ माइल हो और वो जाके जो है उसी टाइम जो है अपने वो प्रोडक्ट जो है आपका वो खरीदे। ठीक है, और ऑनलाइन ऑब्वियसली बात है कि उसका ऑनलाइन बिहेवियर क्या है कि जो है उसी तरह से जो है वो जो चीज़ जो भी आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो वो उसको इतना ज़्यादा जो है वो बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाए ताकि जो है कस्टमर की जो है अट्रैक्शन जो है वो या उसकी अटेंशन जो है वो ग्रैब की जाए। Then we have Salesforce automation क्या है, computers and internets are providing the basis of sales for automation in many companies. Sales of force are being outfitted with notebook, computer, web browser and sales contact management software that connects them to marketing. It increases the personal productivity of salespersons as well as speeds up the capture data from the field to marketing managers at company headquarters. Many companies are viewing sales force automation as a way to gain a strategic advantage in sales for productivity and marketing responsiveness. Manufacturing systems क्या है कि उसकी manufacturing system supports the production operation function that includes all activities concerned with the planning and production of goods and or services. Information systems used for operation management and transaction processing supports all firms that must plan, monitor and control inventories, purchases and the flow of goods and services. Computer integrated manufacturing क्या है, CIM is an overall concept that emphasize that the objectives of computer based systems in manufacturing must be to simplify, automate and integrate. Simplify यानी कि इतना वो easy हो कि वो हर किसी के लिए जो है वो आसानी से हो सके। प्रोडक्शन प्रोसेसेस, प्रोडक्ट डिजाइन एंड फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन एज अ वाइटल foundation or to automate and integration. Automate क्या है, production processes and the business functions that support them with computers, machines and robots. Integrate all production and support processes using computer networks cross functional business, यानी कि इतनी उसके अंदर rate of accuracy बहुत होनी चाहिए। इंटीग्रेशन आपकी इंडिविजुअलिटी भी है और जो है rate of accuracy भी है। The overall aim of CIM and such manufacturing information system is to create a flexible agile manufacturing
processes that efficiently produce product of highest quality. Computers are used to help engineers design better products using both computer aided engineering CAE and computer aided design CAD systems and better production processes with computer aided process planning. ठीक हो गया. Then we have computer aided manufacturing. क्या है? Those system that automate the production processes, for example monitoring and controlling the production process in a factory or by directly controlling the physical process, a machine tool, a machine with some human like capabilities. ठीक है, हो गया. Then we have manufacturing execution system, performance monitoring, information systems for factory floor operations. They monitor and control the 5 essential components involved in a product, process, materials, equipment, personnel, instructions and specifications, and production facilities. MES includes shop floor scheduling and control, machine control, robotics control and process control system. Process control क्या होता है? हमारे पास यूज ऑफ कंप्यूटर और उसका प्रोसेसिंग है, किस तरीके से कंप्यूटर यूज करके और उसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग किस तरह होगी, वट एवर द मैन्युफैक्चरिंग इज डन ओवर देयर. ठीक है, तो कंट्रोल फिजिकल प्रोसेस इन पेट्रोलियम रिफाइनरीज है, सीमेंट प्लांट्स है, स्टील मिल्स हैं, केमिकल प्लांट्स हो गए, फूड प्रोडक्शन कंपनीज हैं. ठीक है, तो ये सब तमाम चीजें होंगी. मशीन कंट्रोल क्या है कि किस तरीके से जो है वो मशीन जो है तमाम काम जो है वो कंट्रोल कर रही है. दैट वी हैव लर्न बिफोर दैट न्यूमेरिकल कंट्रोल हो सकता है. ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड कंट्रोल ऑफ मशीन टूल्स टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इज टिपिकल न्यूमेरिकल कंट्रोल एप्लीकेशन यूज्ड बाय मैनी फैक्ट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड. अब ह्यूमन रिसोर्स HRM या HRS क्या है? हमारे पास फंक्शन इन्वॉल्व्स द रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, evaluation, compensation and development of employees of an organization. Human resource information system are designed to support planning to meet the personal needs of the business, development of the employees. Basically वो क्या है कि जो हायरिंग होती है, ठीक है, किसी भी एम्प्लॉय की और उसकी सैलरी जनरेशन की एंड एवरीथिंग जो है और उसकी जो है क्या कहते हैं वट एवर द केस इज, तो जो है वो आपका जो बिजनेस होगा वो अपनी एम्प्लॉयज का जो उनका रिलेशनशिप होगा, ठीक है, तो ये उसको मैनेज करना, तो ये तमाम चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स में आएगी. ठीक हो गया. देन HRM एंड इंटरनेट हैज बिकम अ मेजर फोर्स ऑफ चेंज इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. फॉर एग्जांपल ऑनलाइन HRM सिस्टम में इन्वॉल्व रिक्रूटिंग फॉर एम्प्लॉयज थ्रू रिक्रूटिंग. वही बात आ गई कि उनकी जो हायरिंग है, ठीक है, तो ऑनलाइन हायरिंग जो है वो भी होगी. ठीक है, ये सारी इसमें ये बात आ रही है. कॉर्पोरेट इंटरनेट्स क्या है? वो भी यही है कि किस तरीके से वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं और सेल्फ जो है वो काम कर सकते हैं. ठीक है. देन अकाउंटिंग सिस्टम है आपका. अकाउंटिंग सिस्टम में क्या है कि तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं बिजनेस के, ट्रांजेक्शन्स के, उसी के इकोनॉमिक इवेंट्स हो रहे हैं, फिर उसके बाद जो उनकी इनकम स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये तमाम चीज़ें अकाउंटिंग सिस्टम में आएंगी. ऑनलाइन अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होगा कि तमाम चीज़ें वही जो है वो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, TPS जो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, रियल टाइम प्रोसेसिंग जो है वो आ जाएगी इसके अंदर. देन वी हैव कॉमन बिजनेस जो है वो क्या है कि ऑर्डर प्रोसेसिंग है, इन्वेंट्री कंट्रोल है, अकाउंट्स रिसीवेबल है. ठीक है, किस तरीके से ऑर्डर जो है वो प्लेस हो रहा है और उसके अगेंस्ट कौन सी प्राइस है, कौन से ऑर्डर की कौन सी प्राइस है, और वो किस तरीके से जो है वो आपके पास पैसे जो हैं घर बैठे आ रहे हैं, तो वो कैसे आएंगे. ऑब्वियसली बात है कि आप ये जो है ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू आएगा. देन FMS क्या है हमारे पास? फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम की किस तरीके से जो है मेजर फाइनेंसिंग जो है वो बजटिंग है. ठीक है, कि एक कोई भी अगर काम है तो उसका एक बजट होगा, फिक्स बजट के ऊपर जो है वो काम किया जाएगा. ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट होगी बिजनेस के अंदर तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में आएगी कि इतने हम जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके अगेंस्ट हमें कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस हो सकता है. ठीक हो गया. अब CRM क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है? किस तरीके से कस्टमर जो कंपनीज हैं वो कस्टमर की अपनी एक अच्छा जो है वो कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर रहते जो है एक अच्छा रिलेशनशिप बनाती हैं. ठीक है जी. देन ये सारा इसमें यही आ जाएगा.
ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर। और अगर आपको कुछ समझना आए तो यू आर फ्री टू आस्क इन द डिस्कशन रूम ड्यूरिंग द लेक्चर। सो स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी विद दिस मैसेज। अल्लाह।